ठीक है। इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2 की घात 1 है, ये भी 2 की घात 1 है, ये भी 2 की घात 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक घात होती है। और आधार हमारे क्या होगा 2 2 2। जब हमारे आधार सेम होते हैं तो घातों को हम क्या करते हैं गुणा में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम 2 की घात 3 भी इसे लिख सकते हैं। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 8। ठीक है, ये होती है पूर्णघन संख्या। तो हमें पहला क्वेश्चन जो दिया है 216 दिया है, हमें क्या बताना है कि 216 एक पूर्णघन संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 216 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, और जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको हम 3 3 के समूह में बनाएंगे। अगर 3 3 का समूह बन जाता है उन अभाज्य गुणनखंडों का तो ये 216 एक पूर्णघन संख्या होगी। अगर अभाज्य गुणनखंडों में से किसी भी गुणनखंड का 3 का समूह नहीं बनता है तो 216 पूर्णघन संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो 216 के हमें क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड। 216 क्या है, एक सम संख्या है, यहाँ 6 है। ठीक है, तो ये क्या हो गई सम संख्या, 6 2 से विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पर 16 को भाग देंगे, 0 लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, यानी जब 2 से 216 को भाग देंगे तो 108 प्राप्त होगा। 108 भी एक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर ये भी 2 से हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 क्या होगी विषम संख्या, यहाँ पर 7 है, 7 क्या एक विषम है तो ये विषम से ही विभाजित होगी, किससे होगी 3 से। तो 3 नेम 27 और फिर 3 से 3 3 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। जब हमें यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाता है तो ये जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये किसके अभाज्य गुणनखंड है 216 के। तो हम 216 को कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जैसा कि आप देख सकते हैं यही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3 इनका हमें क्या करना है 3 3 का समूह बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एक ये समूह बन गया 3 का और एक ये समूह बन गया 3 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 3 का समूह बना रहे हैं दोनों ही अभाज्य गुणनखंड। तो 216 क्या हो जाएगी एक पूर्णघन संख्या हो जाएगी। अगर मान लो 1 3 और आ जाता तो यहाँ पर 3 का समूह नहीं बनता तो ये क्या होती एक पूर्णघन संख्या नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के समूह बन गए हैं तो ये क्या है एक पूर्णघन संख्या है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, ये जो है 3 का समूह बना है इसमें से 1 2 ले लेंगे और यहाँ से भी 1 3 ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। ठीक है, ये 6 क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया घनमूल किसका 216 का, और 216 क्या हो गई पूर्णघन हो गई किसकी 6 की। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि 216 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से 2 तथा 3 3 3 का समूह बनाते हैं, समूह बनाते हैं। ठीक है, अतः 216 क्या हो गई 216 एक पूर्ण घन संख्या है, घन संख्या है। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका जो कि है सेकंड यानी 128। इसमें भी क्या करना है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 128 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 128 2 से विभाजित होगी, 2 छंग 12 2 चौक 8, 64 भी 2 से होगी, 32 बार में, 32 भी 2 से हो जाएगी 16 बार में, और 16 भी हो जाएगी 2 से 8 बार में, 8 भी होता है 2 से 4 बार में विभाजित, और 4 होता है 2 बार में, और 2 होता है 1 बार में। हमें यहाँ 1 प्राप्त हो गया, ये क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 128 के। क्या करेंगे हम इस 128 को इस रूप में लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है 3 3 में इन्हें ग्रुपिंग करना है। ठीक है, यहाँ 3 का हो गया और यहाँ 3 का हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 अकेला रह गया तो ये हमारी एक पूर्णघन संख्या नहीं है। अब लिखना कैसे है, चूँकि 128 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2। ठीक है, ये दोनों तो बना रहे हैं लेकिन ये 2 अकेला रह जाता है। 2 3 के की जगह यहाँ लिख दो का। ठीक है, क्या अभाज्य गुणनखंड 2 3 3 का समूह नहीं बनाता है।
ठीक है, 3 3 का या 3 ही लिख सकते हैं हम, 3 का समूह नहीं बनाता है। अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट हमें दिया है 1000 क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 से हो जाएगा 500 बार में। ठीक है, 500 भी 2 से हो जाएगा 250 बार में, 250 भी हो जाएगा 125 बार में। अब 125 एक विषम संख्या हो गई जो कि 5 से डिवाइड होगी 25 बार में। ठीक है, 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगी 5 बार में, और 5 से डिवाइड होगा 1 बार में। ठीक है, यहाँ 1 मिल गया, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड किसके, 1000 के। तो ये हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 3 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 3 का समूह बना लेंगे। तो हम इसमें से 2 उठा लेंगे, इसमें से 5 उठा लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 10। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 1000 का, और 1000 क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी 10 की। तो हम लिखेंगे चूँकि 1000 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 2 और 5, 2 तथा 5 3 3 का समूह बनाते हैं, अतः 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें बच्चों संख्या दी है 100। ठीक है, इसके आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 100 एक सम संख्या 2 से विभाजित होगी 50 बार में, 50 भी एक सम संख्या, ये 2 से विभाजित हो जाएगी 25 बार में, और 25 विषम संख्या जो 5 से विभाजित होगी 5 बार में, और 5 भी 5 से विभाजित होगा 1 बार में। यहाँ 1 आगे, ये हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, जब हमने यहाँ देखा तो हमारा 3 3 का समूह नहीं बना, तो हम लिखेंगे चूँकि 100 के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 3 3 का समूह नहीं बनाते हैं, अतः 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट हमें दिया है 46,656। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में पहले हम लिख लेते हैं। तो 46,656 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 6 2 दूनी 4 2 8 16। ठीक है, भाग तो आपको देना आता ही है ना, 2 से आप इसको भाग दे देंगे, फिर इसे 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 एक बचा 13 हो गया, 2 छंग 12 2 छंग 12 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से दे देंगे, 2 पंजे 10 एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से दे देंगे, 2 दूनी 4 एक बचा, 2 नेम 18 2 एकम 2 और 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से दे देंगे, 2 एकम 2 2 चौक 8 एक बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10 एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। क्लियर, चलिए फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी ये, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 एक बचा, 2 नेम 18। ठीक, अब हमें एक विषम संख्या प्राप्त हो गई है। ये किससे विभाजित होगी, 3 से। 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, जिनमें अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। जैसे इसमें 7 2 9 ये अंक हैं, इनका योग करो, 7 2 9 और 9 9 18, 18 3 से विभाजित हो जाती, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6 एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 3 3 9, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 अट्ठे 24 3 एकम 3, ये भी 3 से होगी, 3 दूनी 6 2 बचा 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब क्या करें, इसे भी 3 से विभाजित कर लेते हैं, 3 नेम 27, ये भी 3 से हो जाएगी, 3 3 9 और ये भी हो जाएगा 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको हम इसके सामने लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बार है 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार हो गया, 3 3 6 और 6 बार है 1 2 3 4 5 6 3 1 2
3 4 5 और ये 6, 3 3 का ग्रुप बना लो। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये भी बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे और यहाँ से 3 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36, 2 दूनी 4 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। ठीक है, 36 क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा इसका और ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे चूँकि 46,656 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों, 2 और 3, 2 तथा 3, 3 3 का समूह बनाते हैं। अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। ये हो गया आंसर। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।